नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे मोड़ की जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन सिर्फ नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राजनीतिक टेस्ट भी है जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए नए दौर की शुरुआत तय कर सकता है। जब कोई नेता 75 साल का होता है तो सामान्य तौर पर राजनीति में सक्रियता धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी, वही मोदी जिन्होंने सत्ता के नियम खुद बनाए और दूसरों पर लागू किए, क्या वे उसी नियम के तहत खुद को सीमित करेंगे या फिर वे साबित करेंगे कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। सोचिए, 2014 में जब मोदी पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने 75 साल की उम्र को राजनीति सक्रिय नेतृत्व की सीमा तय किया। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को पीछे कर दिया गया और कहा गया कि अब युवा नेतृत्व का युग शुरू हुआ है। उस वक्त मोदी की उम्र 64 साल थी, यानी उनके पास खुद को साबित करने के लिए लगभग 10 साल और बचे थे। उन्होंने सोचा होगा कि इस दशक में बहुत कुछ बदल जाएगा, पर अब वह दशक खत्म हो चुका है और वही 75 साल का नियम अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2014 और 2019 के बीच मोदी ने अपने नेतृत्व की छवि को मजबूती से खड़ा किया। उनकी पार्टी ने कई चुनावों में सफलता पाई और उनका नाम जनता के विश्वास का पर्याय बन गया। लेकिन इस सफलता के साथ ही कुछ सवाल भी उठते रहे। उन्होंने एक नियम लागू किया कि कोई भी मंत्री अपने ओएसडी या पर्सनल स्टाफ को 5 साल से अधिक नहीं रख सकता। इसे नैतिकता और पारदर्शिता का प्रतीक बताया गया, लेकिन मोदी खुद अपनी टीम जस की तस रखते रहे। यही विरोधाभास जनता और पार्टी के भीतर सवाल पैदा करता रहा। मोदी ने मार्गदर्शक मंडल की संरचना खुद बनाई। ये मंडल उन नेताओं के लिए था जिन्हें उनके नियमों के तहत किनारे किया गया, पर मोदी खुद कभी उस मंडल का हिस्सा नहीं बने। इसका मतलब साफ है कि सत्ता में बने रहने के लिए नियम खुद उनके लिए संशोधित होते रहे, और यही बात अब उनके 75वें जन्मदिन पर एक नए राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दे रही है। अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहा। कहीं कहा गया कि मोदी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कहीं कहा गया कि वो संगठन संभालेंगे, तो कहीं ये भी कि वो राम मंदिर में साधु बन जाएंगे। लेकिन मोदी की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर इस पर कोई शब्द नहीं। वही मोदी जो हर छोटे बड़े मौके पर ट्वीट करते हैं। इस मौन के पीछे भारी राजनीतिक रणनीति छुपी है। अमित शाह कहते हैं कि संविधान में 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, यानी मोदी द्वारा बनाए नियम केवल दूसरों के लिए थे। संघ की नाराजगी भी अब छुपी नहीं रही। मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ संघ नेता बार बार कह चुके हैं कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए ताकि नेतृत्व परिवर्तन की परंपरा बनी रहे। लेकिन मोदी की नागपुर यात्राएं और संघ के प्रति मीठे शब्द इस नाराजगी को पिघला देते हैं। जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या ये 75 साल का नियम सिर्फ दूसरों के लिए था और मोदी के लिए नहीं? पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। वे नेता जो खुद नियमों के कारण किनारे किए गए मन ही मन जलते हैं, सवाल उठाते हैं, हमारे ऊपर नियम लागू हुआ, मोदी पर क्यों नहीं? पर मोदी जानते हैं कि जब तक जनता उन्हें वोट देती रहेगी, कोई बड़ा नेता कुछ नहीं कर पाएगा। अभी मोदी को 75 साल हो रहे हैं, पर ना कोई मार्गदर्शक मंडल उन्हें बुलाएगा, ना कोई नियम उनकी राह को रोक पाएगा, क्योंकि मोदी के लिए नियम वही है जो दूसरों के लिए हथियार बने और अपने लिए वो उसे मोड़ देते हैं। उनकी छुपी राजनीति कोई साधना नहीं, बल्कि ठंडी, सटीक और सोची समझी रणनीति है। मोदी के 75वें जन्मदिन के साथ पारंपरिक नियम खत्म नहीं होंगे, बल्कि ये उनके राजनीतिक इंजन को पहले से अधिक गति देने का बहाना बनेगा। ये वही असली नियम है, सबके लिए नियम, पर मेरे लिए नहीं। अब सवाल यह है कि आज सिर्फ तारीख बदलेगी या भारतीय राजनीति का चेहरा भी बदल जाएगा। क्या संघ किसी नए नेता को सामने लाने की तैयारी कर रही है? क्या अमित शाह और उनकी टीम फिर से मैदान में अपने सिक्का जमाएगी? ये सब कुछ आने वाले दिनों में साफ होगा, पर इतना तय है कि मोदी ने अपने 10 साल के शासनकाल में शक्ति और निर्णय लेने की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने नियम बनाए, उन्हें तोड़ा और फिर अपने लिए अनुकूल किया।
मोदी की छवि अब जनता के बीच विरोधाभासों और सवालों के कारण धुंधली पड़ रही है। उनके भाषणों में विरोधाभास, उनके वादों की अधूरी कहानी और उनकी नीतियों का असर सब दिखाई दे रहा है। जनता अब पूछ रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। जब प्रधानमंत्री खुद अपनी पढ़ाई और अतीत को लेकर स्पष्ट नहीं है तो जनता उनका भरोसा कैसे करे। बीजेपी के भीतर ये नाराजगी अब बगावत की ओर बढ़ रही है। वे नेता जो कभी तालियां बजाते थे अब सवाल उठा रहे हैं कि हमारे नेता कहाँ हैं, क्यों बाहरी चेहरों और नौकरशाह को मंत्री बनाया गया। ये सिर्फ मोदी की कुर्सी का सवाल नहीं है बल्कि पार्टी की आत्मा का है। संघ अब इस खेल को पलटने की कोशिश कर रहा है। गडकरी का नाम बैकअप प्लान के तौर पे सामने आ रही है। मोदी और शाह ने उनके ताकत कम करने के लिए निशाने साधे, लेकिन क्या संघ इतना आसान है? नागपुर की रणनीति सीधे दिल्ली की राजनीति को हिला सकती है। अब बड़ा सवाल है, क्या मोदी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? इतिहास गवाह है कि मोदी किसी के साथ समझौता नहीं करते, लेकिन संघ का दबाव, पार्टी के असंतोष और अधूरे वादों का बोझ अब मोदी को घेर चुका है। अगर संघ ने ठान लिया कि मोदी को हटाना है तो कुर्सी उनके हाथ से फिसल सकती है। 17 सितंबर अब सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि उस नियम की परीक्षा बन गया है जिसे मोदी ने दूसरों पर लागू किया था। क्या मोदी इसे तोड़ देंगे? क्या सत्ता के लिए अपने बनाए नियम की धज्जियां उड़ाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो साफ होगा कि नियम केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बनाए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर मोदी कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या संजय जोशी का कद इतना बढ़ जाएगा कि मोदी के सामने टिक सके? क्या गडकरी संघ के बैकअप प्लान के रूप में सामने आएंगे? क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी या विपक्ष का नया चेहरा उभर कर आएगा? इतने सारे सवाल हैं कि जवाब ढूंढना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक बात तय है, मोदी का दर अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी पकड़ ढीली हो चुकी है, उनकी छवि धुंधली पड़ चुकी है और सत्ता डरकने लगी है। निष्कर्ष यही है कि मोदी सरकार ने जितने वादे किए उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। जनता को मिला सिर्फ जुमलों का पहाड़, महंगाई का बोझ, रोजगार के नाम पर झूठ, विकास के नाम पर दिखावा और पारदर्शिता के नाम पर अंधेरा। जब जनता सवाल पूछती है तो गोदी मीडिया कह देता है कि सब विपक्ष का षड्यंत्र है। लेकिन आज सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल मोदी की अपनी पार्टी पूछ रही है। जब अपनी पार्टी सवाल पूछने लगे तो समझ जाइए कि खेल खत्म हो चुका है। ये वीडियो मोदी के जन्मदिन पर बधाई नहीं है, ये वो आईना है जो दिखा रहा है कि सत्ता की हकीकत क्या है। मोदी चाहे जितना बचने की कोशिश करे, लेकिन अब उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति कैसी करवट लेगी ये हम सब देखेंगे। लेकिन इतना तय है कि मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे। सत्ता की पकड़ ढीली हो चुकी है और सिंहासन पर बैठा राजा अब असुरक्षित महसूस कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मोदी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कुर्सी से चिपके रहने की कोशिश करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्चाई की आवाज कभी नहीं बदलती। नमस्कार, मैं भविष्य कुमार।